हेलो, कृपया करके सभी जितने भी हमारे कुक हैं और स्टाफ यहाँ है यहाँ पर आ जाएं। दोनों दोनों टीमों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा खाना बनाया और खाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 9 लोग यहाँ ऑब्जर्वर थे। 9 लोगों ने अपने अपने नंबर देने थे, तो जिसको जिसका खाना, मान लो किसी की दाल बढ़िया थी तो दाल में ज़्यादा नंबर उन्होंने दिए, किसी की खीर बढ़िया थी तो खीर में दिए, किसी की खीर चावल अच्छे थे तो चावल में ज़्यादा नंबर दिए। तो सबने अपने अपने नंबर अलग अलग आइटमों में दिए हैं। तो जिसका जितना, जिसको जैसा स्वाद लगा उसने उस हिसाब से नंबर अलॉट किए हैं और 9 लोगों के नंबर को फिर एक जगह हमने कंसोलिडेट शीट पे किया है और उस कंसोलिडेट शीट में ओवरऑल जो नंबर जोड़े गए तो बकरास के हैं 369.5 और मिल्ला जॉन के हैं 374.5। तो 5 अंकों से मिल्ला जॉन जो है वो फर्स्ट नंबर पर रहा है, इसलिए मिल्ला जॉन को आज के इस प्रतियोगिता का विनर घोषित किया जाता है। और आपको अभी हमारे बीओ साहब और बीपीओ साहब प्रशस्ति पत्र सभी कुक को दिए जाएंगे, साथ में फर्स्ट और सेकंड का जो यहाँ इनाम है मोमेंटो रखा हुआ है वो भी दिया जाएगा। खाना सबने अच्छा बनाया, कोई कमी नहीं थी। 9 लोगों के अपने अपने व्यूज हैं, किसी के व्यूज में बकरास आगे हैं, किसी के मिल्ला आगे हैं, परंतु ओवरऑल जब नंबर जोड़े गए तो उसमें जो है मिल्ला को ओवरऑल 5 अंक जो है उनके ज्यादा हो गए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई पार्शियलिटी हुई है, पार्शियलिटी आपने इसमें नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो जैसा जिसको लगा है सबने अपने अपने उस हिसाब से नंबर दिए हैं। आपको कोई शंका है तो ये रिजल्ट शीट हमारे हाथों में 9 की 9 पड़ी है और एक कंसोलिडेट भी पड़ी है। आप चाह रहे हैं कि हमने देखना है, आपके कोई यूनियन के लोग हैं वो देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस से कैसे कैसे, कोई आपको शंका ना रहे। इसलिए सभी जो नंबर हैं वो बड़े सुनियोजित ढंग से जिस हिसाब से सबको अच्छा लगा उस हिसाब से दिए हैं। अब स्वाद अपना अपना होता है और वैसे बहुत अच्छा खाना अपने दोनों टीमों ने बनाया और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले इतने सालों से आप विद्यालयों में खाना बना रहे हैं, साफ सुथरा स्वच्छ खाना बना रहे हैं। हमारे यहाँ जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि बहुत सी चीज़ें जो है स्कूलों में पहुँचाना, कुछ स्कूल वैसे दूर दराज के हैं, पैदल के रास्ते हैं, जंगली रास्ते हैं, कई जगह तो ऐसा भी है। आप लोग कम वेतनमान में, कम मानदेय में बहुत ही सराहनीय कार्य इस हार्ड और एक पिछड़े क्षेत्र में कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग बहुत बहुत हम सभी अध्यापकगण और सभी जितने भी हम कर्मचारी लोग यहाँ हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आगे भी, क्योंकि सरकार ये कार्यक्रम इसलिए चलाती है कि ताकि खाने की गुणवत्ता और बढ़े, बच्चों को अच्छा और पौष्टिक खाना पाठशालाओं में परोसा जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या ना हो। एक बात मैं अपनी तरफ से आपको बोलना चाहूँगा कि वैसे तो साफ सफाई का विशेष ध्यान सभी स्कूलों में रखा जा रहा है, जहाँ भी हम भी डेपुटेशन पे जाते हैं कभी दूसरे स्कूलों में, परंतु फिर भी आपने अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि किसी प्रकार का साफ सफाई में कोई लापरवाही ना हो और अच्छा खाना जो है छोटे छोटे बच्चों को परोसा जाए। इसमें मतलब सबका भला है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। धन्यवाद। अब मैं आगे के लिए यहाँ पर बीओ साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और चंद शब्द से आप सभी लोगों को अनुभूत करें। धन्यवाद। कर दो, बाद में देने चाहिए।
जी सुरेंद्र जी कुछ चंद शब्द कहना चाह रहे हैं, पूर्व पीटीए प्रधान है। बुलाना चाह रहे हैं। परम आदरणीय बीओ बकरास, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकरास, बाबू श्री बिशन सिंह मगेट जी, ब्लॉक ऑफिस क्लर्क सतर सिंह जी, वर्तमान प्रधान कुलदीप ठाकुर जी, पूर्व प्रधान श्री सोन सिंह जी, लाल सिंह जी, पीटीआई रमेश चंद जी, कुकम हेल्पर जिला प्रधान विनोद जी, गुंडान सेंटर प्रधान चंपा चौहान जी, वो सभी कुकम हेल्पर दोनों जोन से आए हुए। सबसे पहले आप बधाई के पात्र है कि आपने कीमती समय दिया और बढ़िया खाना बनाया। ये कंपटीशन है, कंपटीशन में एक फर्स्ट नंबर पे रहता है, दूसरा सेकंड नंबर पे रहता है। एक ही ब्लॉक है, फर्स्ट ही है तो सीखने को मिलता है, अपने विचार साझा करने के लिए एक मौका मिलता है। आता सबको, माताएं बैठी हुई ये खाना घर में भी बनाते हैं तो आता सभी को, पर कंपटीशन अगर गवर्नमेंट रखती है तो किसी भी हाथ से रखती है कि भाई चलो अपने विचार थोड़ा ऊपर ले लो, प्रकट कर सकते हैं हम। थोड़ा मैं जब उठा ही लिया तो ज्ञान के लिए दो शब्द बोलना चाहूंगा सर। माताएं बैठी हुई है, आप अपने बच्चों को शिक्षा दे। मैंने गीता पढ़ता रहता हूं, मैं अब भी सुबह 4 बजे उठ के मैं डेली गीता का अभ्यास है मुझे पढ़ने का। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भगवान श्री राम ने लंका पर जब विजय प्राप्त करने के लिए शिव की स्तुति की तो उसको रामचरितमानस में रुद्राक्ष के नाम से समाविष्ट किया गया था। उनके शब्द हमारे अच्छे होने चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य कुल मिला के है कि वाणी हमारी अगर अच्छी हो ना, बड़ी से बड़ी मुसीबत टल सकती है। वाणी एक ऐसी है कि अगर हमने थोड़ा गलत बिहेव कर दिया तो मतलब कभी मिटती ही नहीं, दूसरे के मन से वो बात मिटती ही नहीं, चाहे हम कितनी लाख कोशिश कर ले। तो उन्होंने शब्द कहे थे, नमामि शमीशाम निर्माण रूपम विरुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुराण। उनके शब्द नम्र थे। फिर दूसरी तरफ रावण ने भी राम पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने भी शिव की स्तुति की, जो शिव तांडव के नाम से जाना गया है। उनके शब्द थे, डम डम डमरी नाद मंड डमर व्यम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा। तो उनके शब्द थोड़े कठोर थे। वाणी हमारी सरल होनी चाहिए। मैं ये इसलिए बोला कि माताएं बैठी है, आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि सबसे बड़ा ज्ञान गीता में छुपा हुआ है। भगवान ने, कृष्ण कितने अच्छे वो विचार थे उनके, जब वो धरती में मनुष्य रूप में भी आए थे। उन्होंने मैं अंग्रेजी में पढ़ता रहता हूँ, पर मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया भी हिंदी में वो। तो उनके एक शब्द थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे, भगवान क्या बोलते हैं। एक बार ऐसा बोला उन्होंने, इट सीम्स टू मी कि भगवान कृष्ण स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एज ए मदर open arms and saying to me, come sit in my lap, I hold your all troubles। and तो उस टाइम से मैंने हिंदी में बोलना चाहूंगा कि भगवान कह रहे कि आप मेरी शरण में आ जाओ, आपको मैं सारे दुखों का निवारण कर दूंगा। दूसरा जो गाइडलाइन है थोड़ी सी, कि जो आपको नॉर्थ हिमाचल गवर्नमेंट दे रही है, सबको पता है, मैं हिंदी में बता दूंगा, लिखा अंग्रेजी में, यू एंड बी आर ऑल एम्प्लॉय, आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज रीच स्कूल ऑन टाइम। हम और आप सभी कर्मचारी है, हमें समय पर स्कूल पहुंचना। एज सुन एज यू रीच स्कूल सी व्हाट टुडे मेनू, ये देखना है कि हमारा मेनू क्या है आज का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेनू विच टुडे मेनू इज टू बी प्रिपेयर्ड, भी आज हमने क्या खाना बनाना है, वो सबसे पहले चार्ट होता है, वो आपके रसोई घर में देखना है। ऑल द मटेरियल रिलेटेड टू इट इज देयर अवेलेबल और नॉट, भाई जो आपने खाना बनाना है वो है भी सामान की नहीं है। इफ नॉट अवेलेबल देन यू कैन इन्फॉर्म योर एमडीएम इंचार्ज, अगर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने एमडीएम इंचार्ज को सूचित कर सकते हैं कि इस चीज की कमी है। ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यू शुड आल्सो चेक दैट एनी फूड प्रिपरेशन मटेरियल इज नॉट स्पॉइल्ड, इफ एनीथिंग इज बैड देन डू नॉट यूज्ड इट फॉर कुकिंग।
अगर सामान में खराबी है, चावल खराब है, तो आप उसका उपयोग मत करें, उस चीज का उपयोग ना करें। अपने एमडीएम इंचार्ज को बोले कि जी सामान खराब है और दोबारा मंगाया जाए। इफ देयर इज नॉट वाटर फैसिलिटी इन द किचन मेस, इन्फॉर्म दिस टू द एमडीएम इंचार्ज। अगर पानी की सुविधा नहीं है तो एमडीएम इंचार्ज को सूचित करें। क्लीन अटेंसिल थॉरली बिफोर कुकिंग, आप बर्तन साफ करें खाना बनाने से पहले। बर्तन बेशक पहले दिन साफ हुए ना, फिर भी थोड़ा सा पानी मार दे, कई बार कीटाणु चले जाते हैं। देयर शुड बी टॉवल्स एंड क्लीन क्लोथ्स हैंगिंग इन द किचन, किचन में टॉवल होना चाहिए और क्या बोलते हैं क्लीन क्लोथ्स भी, कपड़ा भी टंगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इफ द फूड इज प्रिपेयर्ड ए लिटल अर्लियर देन कवर फूड वेल बिफोर सर्विंग, अगर खाना थोड़ा पहले बना गया है तो उसको ढक लें, कई बार थोड़ा सा मच्छर वगैरह या कोई भी कीटाणु उसमें ना जाए। नो मेस आउटसाइड द किचन सो दैट एनी काइंड ऑफ मॉस्किटोज और जर्म कैन नॉट एंटर द फूड, बाहर रसोई के बाहर भी थोड़ा साफ सुथरा रखें तो अंदर मच्छर नहीं जाएंगे, कोई मॉस्किटो एनी जर्म्स अंदर नहीं जा पाएंगे। बिफोर सर्विंग फूड्स मेक ए चिल्ड्रन सिट इन ए रॉ ऑन द सेक क्लोथ्स, और खाना देने से पहले बच्चों को पंक्ति में बढ़िया ढंग से बिठा दें ताकि आपको भी देने में दिक्कत ना हो, बच्चों को भी कोई असुविधा ना हो। बिफोर सर्विंग फूड टू चिल्ड्रन टेस्ट द फूड योरसेल्फ फर्स्ट, और खाना खाने से पहले आप खाना देने से परोसने से पहले आप खुद टेस्ट कर लें खाना ना, ताकि कोई कमी है तो उसको आप अनुभव कर सकते हैं। बिफोर कुकिंग यू शुड बियर योर एप्रॉन कैप्स एंड ग्लोव्स, खाना बनाने से पहले आप अपना जो आपके लिए गवर्नमेंट की डायरेक्शन है एप्रॉन कैप और ग्लोव्स जरूर पहने। इसे आप निरर्थक मत समझे, गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन होती है हमारे बच्चों की भलाई के लिए होती है, ठीक है। हमारे ही बच्चे हैं, चाहे मिला जोन है चाहे बकरा जोन है, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना खड़ी हो। ऑलवेज टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस आफ्टर सर्विंग फूड, क्लीन ऑल द utensils properly and keep them in the kitchen। जब खाना आप दे देते हैं उसके बाद बर्तन वगैरह की सफाई कर लें ताकि दूसरे दिन के लिए आपका ही काम थोड़ा हल्का हो जाता है। ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप सभी ने, मैंने भी चेक किया, खाना बहुत बढ़िया बना था, बकरा जोन की भी कोई कमी नहीं है। मैं बकरा जोन को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत अच्छा खाना बनाया। चलो अगर मिला जोन आया तो एक ही ब्लॉक के हम, एक ने फर्स्ट आना होता है एक ने सेकंड, बधाई के पात्र है आप लोग भी, और बकरास ब्लॉक के बधाई के पात्र है। मैं ज्यादा न कहता हुआ इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने विचार समाप्त करता हूँ। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। नहीं कैसे हेलो, तो अब मैं प्रिंसिपल कम बीपीओ बकरास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चंद शब्द से हम सभी को अनुग्रहित करें। रिस्पेक्टेड बीपीओ एजुकेशन ब्लॉक बकरास, यहाँ उपस्थित एसटी, सीएसटी, जीपीटी और मेरे अध्यापक साथी पीटी श्री रमेश चंद जी, अकाउंटेंट श्री चंद्र ठाकुर जी, और यहाँ बैठे हुए उपकम हेल्पर विभिन्न पाठशालाओं से आए हुए। जैसा कि आपको विदित है कि आज कुकिंग का कंपटीशन करवाया गया था। दोनों जॉन मिला और बकरास जॉन ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कंपटीशन छोटा हो या बड़ा हो, कंपटीशन है। एक जीतता है तो दूसरी टीम हारती है। हारती मीन्स कि आप दो ही टीमें थी, एक फर्स्ट आई और एक सेकंड आई है। आपको देख के यहाँ बहुत अच्छा लगा कि आप किट के साथ आपने खाना बनाया है और विद मास्क आए हैं। तो मुझे आशा रहेगी कि जब आप अपने अपने पाठशालाओं में जाओगे तो आप किट के साथ और मास्क पहन के ही खाना बनाएं, ताकि उसमें कई बार किसी का बाल चला जाता है खाने में या कुछ और भी चला जाता है, तो आप किट के साथ ही खाना बनाएं। दूसरा कि कईयों की बीड़ी की आदत होती है, आपने बुरा नहीं मानना है, कोई पीते हो गया में से, तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि जब भी आप पाठशाला में खाना बनाएंगे तो प्लीज़ उस समय जो टाइम पीरियड रहता है खाने बनाने का, उस समय आपने बीड़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी है। मैं जानता हूँ कि इस एज में बीड़ी को छोड़ नहीं सकते हैं, एक आदत होती है,
लेकिन आप उस समय ना पी के मतलब याद उस किचन से बाहर आके कि दूर जाके पी सकते हैं। उसके बाद आपने हैंड वॉश करने हैं। हम कई स्कूलों में जाते हैं तो देखते हैं कि बीड़ी भी पी रहे हैं और खाना में जो कर्ची से घुमा भी रहे हैं, तो ये जस्टिफाई नहीं है। आपके ही बच्चे हैं, उनको ही खाना परोसना है आपने, तो अच्छा लगेगा कि कोई किसी की बीड़ी गिर गई उसमें या कुछ और गिर गया। दूसरी बात कि आपने हैंड वॉश बीच बीच में करते रहना है। जैसे खाना बनाते हैं आप कई बार प्याज काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना है। आपने सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और स्कूलों में देखते हैं कि जैसे खाना परोसते हैं बच्चों को, तो एक तो सफाई का उस समय आपने बोला है कि बच्चे साफ कर लेते हैं, जो भी आप बोलेंगे बच्चे वो कर लेते हैं, तो सफाई का विशेष ध्यान रखना है आपने। दूसरा कि बच्चे नहीं लगाने खाना देने में। जैसे लगाते हैं कि किसी के पास बाल्टी पकड़ा दी कि बेटा खाना दे दे, तो आप एक स्कूल में शायद 2 लगे हैं लगभग, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो आपने खुद ही वो खाना परोसना है। बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे को लगता है चल दे देता हूँ ना, हैंड वॉश करते हैं ना कुछ और करते हैं, तो कई बार कीटाणु रह जाते हैं और बच्चों को चला जाते हैं और बच्चे ही बीमार हो जाते हैं। दूसरी बात जो सर ने बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब आपका खाना पक जाएगा तो सबसे पहले आपने खुद ही उसको टेस्ट करना है कि खाना ठीक बना है कि नहीं बना है, उसके बाद ही बच्चों को परोसना है। इस के साथ चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना अच्छा खाना बनाया है, और उम्मीद करता हूं जब भी आप अपने अपने पाठशालाओं में जाएंगे, अपने स्कूल में जाओगे, तो बच्चों को ऐसा ही खाना खिलाएंगे जैसा कि आपने यहाँ बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब इस कार्यक्रम के अब समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं बीओ साहब से कहूँगा कि चंद शब्द। बीओ साहब। परम सम्माननीय बीपीओ बकरास श्री प्रदीप राणा जी, वर्तमान पीटीएफ अध्यक्ष श्री कुलदीप जी, पूर्व में रहे पीटीएफ अध्यक्ष श्री सोहन सिंह जी और श्री हमारे नेताजी, मेरे कार्यालय के रीढ़ की हड्डी श्री बिशन सिंह बेदी जी, बीआरसी कार्यालय में कार्यरत अकाउंटेंट श्री चतर सिंह मियाँ जी, अन्य अध्यापक वर्ग, सेकेंडरी स्कूल से लिए जी श्री शर्मा जी, गांव से आए हुए प्रधान जी अपने लाल सिंह जी, और इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी कुक व सहायक कुक, मेरा चतुर्थ श्रेणी का संपूर्ण स्टाफ। ये जो प्रतियोगिता रखी गई थी, ये इसी पर्पज से रखी गई थी कि भाई आप लोग स्कूलों में कैसा खाना बनाते हैं और किस प्रकार की ड्रेस इत्यादि पहन के और कैसा साफ सफाई का ध्यान रखकर बनाते हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा खाना बनाया। और कहना बीपीओ साहब का कि हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप पाठशालाओं में भी इसी प्रकार का भोजन बच्चों को बना कर दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार की प्रतियोगिता आगे भी हो सकती है और हो सकता है जैसे अभी ब्लॉक लेवल पे प्रतियोगिता ये हुई है, हो सकता है आपका जो अनाउंस है ना, ये प्रतियोगिता आपकी जिला स्तर पर भी हो सकती है। तो उसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे अगर रखी गई तो। नहीं, ब्लॉक लेवल पे आपने जो प्रतियोगिता दिखाई है वो काफ़ी सराहनीय है। दोनों जोन ने जो ना अच्छा कार्य किया है।
सभी लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। इस कुकिंग प्रतियोगिता 2025-26 के जो उप विजेता मतलब सेकंड प्राइज, तो उप विजेता जो टीम है वो कृपया करके आए और बीपीओ साहब और बीओ साहब से अपना इनाम प्राप्त करें। सारे आ जाओ। आ जाएंगे सारे आ जाओ। बकरास वाले ना। ऐसा कौन क्या शेख गुरुजी ठीक ना 10 जन बोला सारे ना अब 10 के 10 के आना पाना दो तीन फोटो कैमरा नहीं ला बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाओ। अब मैं आमंत्रित करूंगा इस प्रतियोगिता की विजेता टीम जॉन मिल्ला। जोरदार तालियां इनके लिए। मिल्ला टीम को बहुत बहुत बधाई। मियां